पिछले पार्ट में लू फेंग टियान को पकड़ने के लिए स्टार टावर में उसको खोजने लगा, लेकिन वो वहां नहीं मिला और इसीलिए उसने प्लान बनाया और 8 नए सोल स्लेम बनाए और टियान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन पहले डायरेक्ट खुद नहीं आया, पहले उसको पूरी तरह से कमजोर कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया और फाइनली अपना चेहरा रिवीव किया और उसको गुलाम बना लिया। लेकिन गुलाम बनने से पहले टियान ने एक मैसेज छोड़ दिया जिसमें उसने लिखा था कि मेरे ऊपर हमला हुआ और हमला करने वालों पर बहुत ही अच्छे ट्रेजर हैं, जिसकी लालच में बहुत लोग वहां आ गए और लू फेंग के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से एक मंकी भी था जिसने सबको भड़काया था, लेकिन उसका चाल उसी के ऊपर भारी पड़ गया था। अब लू फेंग ने उनको मारना शुरू किया गैस स्टार की पावर से, अपने बीस्ट लॉ ऑफ गॉड पावर को यूज किया और एक झटके में उनका चिथड़ा उड़ा दिया। उस गोरिल्ला को भी कई टुकड़ों में बांट दिया, वो फिर से जिंदा हो गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाता। लू फेंग ने दोबारा हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वो हमला टकराने वाला था वहां पे किंग ऑफ 7 स्वॉर्ड पहुंच गया, जिसने उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया और उससे लड़ने का चैलेंज ले लिया, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लू फेंग लगा और उसको लगा कि फाइनली उसको वर्थिस अपोनेंट मिल गया है, जिसके लिए लू फेंग भी तैयार हो गया। और इसी साथ ये एपिसोड शुरू हुआ। पिछली बार 13 लाइक किए मात्र, बुरा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब तभी ले दे के दिखाता, रिकमेंड नहीं करता, वरना ऐसे यार समझो ना। तो जल्दी से लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना, जिसने नहीं किया घंटी बजा देना है। व्हाट्सएप का लिंक चैनल में दिया है, क्योंकि अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है तो वहां से तुम्हें वीडियो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन वाला मिल सकता है और बहुत सारी चीजें आता रहता है। तो मैं इसी के साथ स्टोरी बताना शुरू करता है, प्लीज कर लेना, इतना सा रिक्वेस्ट है, छोटा चैनल है, इतना ही भीख में मांग रहा। अब क्या था, 7 स्वॉर्ड किंग अपनी पावर को बूस्ट करता है, तेजी से लू फेंग की ओर बढ़ता है, उससे टकराव करने लगता है, अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके साथ लू फेंग भी देने लगता है, उसके स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन 7 स्वॉर्ड किंग उससे ज्यादा ताकतवर रहता है और इसीलिए उसके सारे अटैक उसको लगने लगते हैं, वो पीछे हट जाता है और जैसे स्वॉर्ड किंग अपनी पावर बूस्ट करके उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मारता है, वो उसको डॉज कर देता है। लेकिन हमको दिखता है कि उसके साथ ही एक प्लैनेट फट जाता है और उसका रिंग वापस से आ जाता है उसके पास, जिसको देख के लू फेंग समझ जाता है कि उसको भी लड़ना सीरियसली पड़ेगा और एसो स्टार को समन करता है, उनमें अपनी बीस्ट लॉ गॉड की पावर को इन्फ्यूज कर देता है। इसका विजन बहुत ही तगड़ा रहता है, ऐसा लगता है गैलेक्सी में नेबुला दिखता रहता है और वो उसके साथ ही अटैक करता है, सीधा अपने गैसो स्टार को किंग ऑफ 7 स्वॉर्ड की ओर फेंकता है, जो कि उसकी बीस्ट गॉड फॉर्म के टेल जैसा दिखता है। तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, गॉड टेल उससे टकरा जाता है। 7 स्वॉर्ड किंग उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके झटके से वो पीछे फेंका जाता है और तभी लू फेंग दूसरा अटैक उसके ऊपर कर देता है और बिना रुके हुए फिर से बीस्ट गॉड लॉ की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसके टेल से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस बार 7 गॉड किंग तैयार रहता है, तुरंत एक स्लैश मारता है, उस टेल को रोक देता है, जिसको देख के तुरंत लू फेंग भी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और टेल को चारों ओर लपेटने लगता है, जिसको देख के 7 गॉड किंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड फॉर्म को यूज करने लगता है और बहुत सारे शॉर्ट स्लैश तेजी से उसके ऊपर करने लगता है, जो कि बहुत सारे स्लैश होते हैं और उसकी ओर बनने लगते हैं, जो कि अपने आप में एक रे की जैसे बनने लगते हैं, अलग अलग कलर में दिखने लगते हैं और लू फेंग के ऊपर अटैक होने लगता है, जिसको देख के लू फेंग वहां से डॉज करते हुए हटता है और अपने गैसो स्टार की मदद से अपना बचाव करता है। लेकिन जैसे ही दोनों पावर का टकराव होता है, धमाका होने लगता है, चारों ओर केओस फैलने लगता है, एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसके कारण प्लैनेट में चारों ओर धमाका होने लगता है, मीटियोर गिरने लगता है। दूसरी तरफ 7 स्वॉर्ड ऑफ किंग अपने पूरे स्वॉर्ड को पावर बूस्ट करता है और अपनी स्वॉर्ड रिलीज करना शुरू करता है और उसके टेल के ऊपर वापस से अटैक करता है, जो कि लू फेंग ने दोबारा अटैक कर दिया रहता है और एक स्लैश जबरदस्त उसकी ओर देता है, जो कि स्पेस को काट देता है, जिसको देख के लू फेंग वहां से हटता है, भागता है और 7 स्वॉर्ड किंग उसके पीछे लग जाता है, अपने स्लैश से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे पहाड़ टूटने लगते हैं, नदियां सूखने लगती हैं। लू फेंग वहां से डॉज करता हुआ तेजी से निकलता जाता है, उसका स्पीड 7 स्वॉर्ड किंग मैच नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ लू फेंग भी उसकी पावर को मैच नहीं कर पाता है, वो स्पीड में तो तेज रहता है, लेकिन उसकी पावर 7 स्वॉर्ड किंग से वीक रहती है। वो तो गैसो स्टार की मदद से उस पर अटैक करता रहता है और उसको देख के फिर से डॉज करता है और गैसो स्टार से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण पूरा माउंट एवरेस्ट ब्लास्ट हो जाता है उस प्लेनेट का, जिसको देख के स्वॉर्ड किंग बहुत बड़ा जबरदस्त पावर स्लैश मारता है, जो कि 2 स्वॉर्ड का रहता है, जिसके कारण माउंटेन और तबाह होने लगते हैं। लू फेंग उनको डॉज करने लगता है, अपनी पूरी पावर लगा के उनसे बचने लगता है, लेकिन उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, जिसको वो फिर से बीस्ट गॉड लॉ की मदद से अपने टेल से डिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि सीधा बाकी वॉरियर के बीच से होता हुआ स्पेस में चला जाता है, जिसकी एनर्जी सीधा बाकी वॉरियरों के ठीक ऊपर से चली जाती है, जिसको देखिए किसी को विश्वास नहीं होता। कोई बोलता है स्वॉर्ड किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सच में ये अपने नाम पे बिल्कुल खड़ा उतरा है और इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन हेवनली स्वॉर्ड उसका स्पीड भी कम नहीं है। 7 स्वॉर्ड किंग कितना भी ताकतवर अटैक कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा दूरी बना के रखा है और उस दूरी का फायदा उठा के वो अटैक कर रहा है, और जब तक ये दूरी बना हुआ है तो 7 स्वॉर्ड किंग को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और दूसरी तरफ लू फेंग अपने गैसो स्टार
से अटैक करता है सेवन स्वॉर्ड किंग, अपने स्वॉर्ड से अटैक करता रहता है। इन लोग बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं और नजारा तबाही मचाने वाला रहता है। और एक स्लैश गैसो स्टार को तोड़ता हुआ सीधा लू फेंग के ऊपर जाता है। लू फेंग उसको डॉज करता है और बोलता है सच में ये ताकत बहुत खतरनाक है, मेरे को दिख रहा है कि मैं इस लेवल के पावरफुल है, मैं तो अभी नहीं लड़ सकता हूँ। सच में सेवन स्वॉर्ड किंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इतना बोलते हुए वो रुकता है और पीछे हट जाता है और बोलता है सेवन स्वॉर्ड किंग सच में आप बहुत रियली अमेजिंग है, लेकिन आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। और गोरिल्ला की ओर देखता है जो कि उसकी ट्रेजर को लालच की नजरों से देखता रहता है। और अब क्या था, लू फेंग तुरंत वहां से हटता है और गोरिल्ला इससे पहले कुछ समझता उसके पास पहुंच जाता है और अपनी बीस्ट लॉ की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, फिर से उसको तबाह कर देता है, फिर से खत्म कर देता है, जिसको वो रीजनरेट करता है। लेकिन बोलता है स्वॉर्ड मैं तुझसे बदला लेके रहूंगा, चाहे मेरे को दोबारा जन्म लेना हो या 10 बार लेना हो, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतना देर में लू फेंग वहां से चला जाता है और सेवन स्वॉर्ड किंग भी बोलता है गुरु तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है और अटैकिंग पावर भी इतनी खराब नहीं है, हाँ तुम वर्थ इट ओपोनेंट। अब खेल में मजा आने वाला है, इतने सालों बाद कोई अच्छा ओपोनेंट मेरे को, क्योंकि मेरे 5 पीस को यूज करने मजबूर किया है और इसलिए मैं तुमसे आगे मिलने का वेट करता रहूंगा। इतना बोल के सेवन स्वॉर्ड किंग भी वहां से स्पेस को क्रैक करके चला जाता है। किसी को बिलीव नहीं होता कि सेवन स्वॉर्ड किंग ने किसी को एक्नॉलेज कर दिया है। इसका मतलब हेवनली स्वॉर्ड इतना खतरनाक हो गया है कि अब वो सेवन स्वॉर्ड किंग को टक्कर दे सकता है। जिसपे दूसरा बोलता है अरे पागल हो गया, कुछ मत बोलना, क्योंकि दोनों में से किसी को भी अपॉइंट किया ना तो हम लोग के साथ कुछ नहीं होने वाला है। वो तो किस्मत अच्छी है कि कुछ गधों के कारण हम लोग बच गए। और इतना ही बोलते फिर से लू फेंग का वीडियो वायरल ही होना था, जो हो गया था। मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया है। मेरे को दुख हो रहा है कि लू फेंग का वीडियो 2 बार वायरल हो चुका है यूनिवर्सल लेवल में। तुम लोगों को क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? सच में तुम लोगों को दया नहीं आ रहा है, छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बना नहीं पाते, उसमें भी यार किसी ने साथ नहीं देना। और बार बार मैंने यही बोल के भीख मांग लू फेंग का वीडियो तो वायरल हो चुका था, मेरा नहीं हुआ था। मैंने दोबारा फिर से यही बात रिपीट कर दिया है क्योंकि मेरे को दुख हो रहा है और हर कोई ये देख के चौंक गया था और उसको जानने वाले खुश होने लगे थे और बुला के अपने दोस्तों को बोल रहे थे देखो ये वीडियो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वीडियो फिर से एक बार वायरल हो चुका है, क्यों मेरा नहीं हो रहा है? कंट्रोल। और अब क्या था, हर कोई खुश हो रहा था, जश्न मना रहा था और लू फेंग भी अपने सेकंड मास्टर के पास पहुंच गया था जहां पे वो वाइन दे रहा था और उन्होंने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इसी के बाद वो अलविदा लेता है और तुरंत अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करने लगता है। टॉन्टियन माउंटेन का एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ता है और फाइनली वो 20 फ्लोर के लॉ को सीखने के लिए आगे बढ़ता है, ब्रेक थ्रू करने के लिए कदम बढ़ा देता है, जिसको हर कोई बारीकी से ऑब्जर्व करता रहता है और साथ में उसकी रैंकिंग के अपडेट को चेक करता रहता है, जहाँ पे फाइनली उसका अपडेट सबको दिखने लगता है और अपने सेकंड मास्टर के बाद फाइनली वो जनरेशन में पहला बंदा होता है जिसने ऐसा कर लिया होता है। लेकिन उसके दोस्त बिलीव नहीं करते और बोलने लगते हैं सच में हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ आने वाला कमजोर सा लड़का इतना ताकतवर बन सकता है कि वो हमसे आगे निकल चुका है और अब तो उससे रेस लगाने का भी उम्मीद सामने कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो हर रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आगे निकला जा रहा है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब तक हमने एक कदम आगे बढ़ाया रहता है उतनी देर में वो 100 कदम आगे बढ़ चुका रहता है। जिसपे दूसरा बोलता है बोलो मत, तुमने ग्रोथ तो किया ना, और कंपटीशन हमेशा खुद से रहता है, दूसरों से नहीं होता है, तो अपने में फोकस करना, टेंशन नहीं लेना है, आखिर दोस्त है, खुशी बनाना है। और इसी के साथ हर कोई जश्न बनाने लगता है। और अब क्या हमको केओस सिटी के बाहर लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसके पास लॉर्ड ऑफ केओस सिटी का ईमेल आता है। बाबाटा बताती है कि सिटी लॉर्ड का मैसेज आया है कि तुम अब होंगमे में एंटर कर सकते हो, लेकिन याद रखना उन्होंने क्लियर बोला है कि तुम्हें दूसरी आइडेंटिटी को किसी के सामने रिव्यू नहीं करना है, क्योंकि उससे तुम्हारे परिवार को और प्लैनेट को खतरा हो सकता है। जिस पर लू फेंग बोला हाँ मेरे को पता है, क्योंकि मेरी दूसरी आइडेंटिटी का तो आटो यूनिवर्स में हर कोई दुश्मन बना हुआ है और इसीलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर हेवनली स्वॉर्ड कौन है वो राज ही बना रहना। बहुत अच्छा। वो मीटियोर पे स्लैश मारता है और फाइनली बोलता है टीचर ने मेरे को 3 लोकेशन दी थी ना जहाँ पे 3 मेटल पेल जो मेरी कल्टीवेशन में मदद कर सकते हैं, अब उनमें से एक कलेक्ट करने का समय आ गया है कि अब मेरे को जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना है, वरना खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले घर जाके एक बार परिवार से मिलना। अच्छा, और इतना बोल के वो अर्थ की ओर निकल जाता है। हमको ची को दिखाया जाता है जो वेट करते थे और लू फेंग भी बहुत जल्दी अर्थ तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जाने लगता है उसके शिप के सामने एक शिप आती हुई दिखाई देती है जिसकी इन्फॉर्मेशन बाबा दे देती है। लेकिन तभी मैसेज लू फेंग के पास आ जाता है, जो भी हो अपनी आइडेंटिटी रिवील करो वरना तुम्हारा अंत होना पक्का है, क्योंकि अर्थ में बिना हमारी परमिशन के कोई एंटर नहीं कर सकता है। जिसको लू फेंग देख के चौंक जाता है। लेकिन तभी तियान बोलता है मास्टर आपके लोगों को पता नहीं है कि आप कौन हो। जिसको देख के लू फेंग मुस्कुराता है और तुरंत अर्थ को चेक करने लगता है। तभी उसको एक मेल अपने बेटे का मिलता है जहाँ पे वो बताने लगता है पापा जो एलियन इमिग्रेंट धरती में आके बसने लगे हैं वो अब लॉलेस हो चुके हैं, हर जगह तबाही मचा
रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी धरती पास ही है, उनको तंग करे पड़े हैं। और एक बार जब मैं आया था अर्थ में तो मुझे भी डिटेन कर लिया था, मुझे भी जेल में डाल दिया था जब तक मेरी पहचान उनको पता नहीं चला, जो कि हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना हो। ये सब हमें नीचे दिखाने की कोशिश थी, लू फैमिली के गाल में तमाचा मारने की कोशिश। लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है, बोलता है हाँ हाँ हो गया, पापा से बहुत शिकायत कर दिया ना, अब पापा को टेंशन नहीं देना है। जिसको सुन लू फैंग अपनी मुट्ठी बांधने लगता है, एनर्जी रिलीज करने लगता है, जो मेरा एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाता है। लू फैंग स्पेसशिप के बाहर आ जाता है, अपनी एनर्जी रिलीज को बढ़ा देता है और बोलने लगता है किसने तुमको परमिशन दिया है, और इतना बोल के और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। और जितने भी शिप उसे चारों ओर घेर के खड़े थे उन सबको रिवील कर देता है। तभी उनका कमांडर निकलता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम कौन हो कि तुम्हें ये सब डिटेल बताने की जरूरत है, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये तो बहुत समय से हो चुका है। अर्थ का जितना भी डिफेंस सिस्टम है लोकल इमिग्रेंट गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है, ना ही कोई जा सकता है। समझ में नहीं आया हमने क्या बोला है? जल्दी से अपनी आइडेंटिटी बताना है वरना तुम्हारा मौत पक्का यहीं हो। तो देखिए लू फैंग याद करने लगा, ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लियरली लिखा था कि धरतीवासियों को धरती में आधा कंट्रोल होने वाला है और इमिग्रेंट्स का सिर्फ पानी में। लेकिन 6000 साल तक मैं गायब था तो इसका फायदा इन्होंने उठाया और पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया और लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है। अपनी पूरी पावर का मिसयूज बहुत अच्छे से किया है, जिस पर कमांडर उसके सामने हंस रहता है। लू फैंग का सांस तेज होने लगता है और एक एनर्जी रिलीज करता है और सारे शिप को चपटा करने लगता है। उसके अंदर के जितने भी सिपाही रहते हैं उन सबको भी कचूमर बना देता है, जिसको देख के कमांडर का हवा टाइट होकर रहता है। अब उसको पता चल चुका रहता है कि उसने किससे पंगा ले लिया और बोलता है लू फैंग, मेरा मतलब योर हाइनेस लू फैंग, लॉर्ड यू फैंग। इससे पहले वो कुछ और समझता है। लू फैंग उसको अपनी ओर खींचता है, अपने पंजों में पकड़ लेता है और एक झटके में उसकी गर्दन को मोड़ देता है और सीधा घुमा के फेंक देता है और खुद भी तेजी से नीचे आने लगता है। नीचे अभी भी इमिग्रेंट का डोमिनेशन चलता रहता है, लोगों को परेशान करना उनका डेली का रूटीन हो चुका रहता है। वो अपनी एनर्जी से लोगों को घुटने मिला चुके रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर से उनको झुका के दबाते रहते हैं और डोमिनेशन दिखाते रहते हैं। कहीं भी जाके उस जगह को रिटेन करना उनका धंधा बन चुका रहता है। लोगों को परेशान करते रहते हैं और अपनी डोमिनेशन से उनका हाथ पैर तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक आवाज आती है धम, तो सीधा कमांडर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लेकिन इससे पहले कोई समझ पाता वो जितने भी इमिग्रेंट रहते हैं वो डायरेक्ट नीचे गिरने लगते हैं, घुटनों में आने लगते हैं और लू फैंग वहां पहुंच जाता है और जिस बंदे को उन्होंने अपने पैर में दबाया रहता है लू फैंग उनको अपनी सपोर्ट से उठाता है और लू फैंग को देख के हर कोई खुश होने लगता है, बोलते हैं लॉर्ड लू फैंग आ चुके हैं। और अब कहता हर कोई वहां से जाने लगता है। लू फैंग आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है कुछ समय के लिए मैं गया क्या, यहाँ का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। एलियंस इमिग्रेंट ने धरती में डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तुमको क्या लगा कि धरती अब तुम्हारा हुआ? जहाँ कदम रखना मना किया गया था अब वो भी तुम्हारा हुआ। बोलते हैं लू फैंग जितने भी बॉट वहाँ उठते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं, तुमको तबाह करने लगता है और बोलता है मुझको पता है कि तुम ये देख रहे हो धरती के लोकल इमिग्रेंट ऑफिसर, अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होने वाला है। हमारे आदमी ने अगर कदम रखा तो उनका सिर्फ मौत होने वाला है और वो जिंदा बच के वापस नहीं जाने वाला है। पानी तक तुम्हें रहने का परमिशन मिला है तो उतने में ही रहना है, अगर उससे आगे बढ़े तो अंत, बस सिर्फ अंत होना। और फिर मेरे हाथों से कोई नहीं बचने वाला, इतना बोल के सारे बोट को तबाह कर देता है। सीन बदलता है, हमको समुद्र को दिखाया जाता है जहाँ पे इमिग्रेंट ऑफिसर ये सब देखता रहता है, उसका खून खौलता रहता है और वो बोलने लगता है लू फैंग कितना घमंडी हो गया, अपने पावर दिखा रहा है। मैं तो ऐसी हरकत करूंगा जैसे मैंने ये कुछ देखा ही नहीं है। आखिर कब तक वो अपनी पावर में उछल सकता है? उसकी स्लेव उसके पास आती है और बोलती है मास्टर गुस्सा नहीं करना है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है लू फैंग के आने से पहले हमको नहीं पता था कि वो जिंदा है कि मर चुका है, इसलिए हमने मनमानी हर चीज की है जो करना था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुका है और इसीलिए अब अपने सपने और एम्बिशन को हमें कंट्रोल में रखना ही सही रहेगा, क्योंकि भूलो मत वो डायरेक्ट डिसाइपल है सिटी लॉर्ड ऑफ केओस का। इमीडिएट ऑफिसर दांत पीसने लगता है और बोलता है हंसते हुए तो वो कर ही क्या सकता है, सिर्फ बड़ी बातें कर सकता है। भूलो मत जितने भी इमिग्रेंट आ रहे हैं उनमें से जितने भी लोग हैं बहुत ताकतवर है और कुछ तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स की फैमिली से भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। टेंशन नहीं लेना है, इस बात को कोई सीरियस नहीं लेना है, सिर्फ बड़ी बड़ी फेंक रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि उसने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया है। तो मैंने बोला ना टेंशन नहीं लेना। लेकिन तभी जमीन हिलने लगता है और एक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसको देख के इमिग्रेंट ऑफिसर बोलता है ये क्या है, आखिर ये कहाँ से आ रही है? नहीं, ये धरती के कोर से आ रही है। आखिर क्या निकल रहा है धरती के कोर से? इमॉर्टल किंग लेवल को भी डरा सकता है। वो तुरंत अपने शिप से बाहर निकलता है और बाहर निकलते उसको दिखता है समुद्र को चीरते हुए चारों ओर लता फैलने लगती है, पहाड़ों को चीरते हुए लता आसमान छूने लगती है, हर जगह से वो लता दिखने लगती है। तो देखिए उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता इमॉर्टल लेवल 1000 ईयर रोट स्टैंड ग्रास, आखिर ये कहां से आ सकती है? ये सच नहीं हो सकता। अब वो दोनों ऑफिसर आपस में बात करने लगते हैं। पहला बोलता है ये कैसे हो गया, दूसरा बोलता है मुझको लगता है कि अब सिचुएशन बदल चुका है, क्योंकि ये रूट बहुत ही खतरनाक है। ये क्यून बी लेवल के पावर का एंटिटी है जो कि चुटकियों में किसी को मार सकता है। तभी वर्ल्ड वाइड लू फैंग का एक और अनाउंसमेंट होने लगता है, जहाँ पे वो क्लियर कर देता है कि अब से ना तो अर्थलिंग ना ही एलियन रेस के इमिग्रेंट एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकेंगे और इंटर कर सकेंगे। दोनों
अपने इलाके में ही रहेंगे और अभी भी जो एक दूसरे के बॉर्डर में जल्दी जल्दी अपनी जगह को खाली कर दें। अगर तुमने नहीं किया तो सिर्फ मौत मिलने वाली है। जिसको सुन के सारे अर्थलिंग खुश होने लगते हैं, लेकिन एलियन रेस वाले डरने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वहां से तुरंत निकलने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमको इमिग्रेंट ऑफिसर दिखाया जाता है, दांत पीसता रहता है, सोचता रहता है ये लू फेंग बड़े चालू लिखा है, दिखाने के लिए तो बंटवारे को बराबर रखा है, लेकिन रियल में वो हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि हम लोग अर्थ में डोमिनेट ना कर पाए और हिस्से को धीरे धीरे कब्जे में न ले पाए। और अब क्या था, वो हंसते हुए बोलता है मेरे को पता है लू फेंग तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई अथॉरिटी ही नहीं रख सकते हो कि तुम ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हो। तभी सेकंड ऑफिसर बोलता है हाँ लू फेंग नहीं कर सकता है, लेकिन सिटी लॉर्ड ऑफ कियोस ने ये ऑर्डर पास कर दिया है ना। बोलते हुए सिटी लॉर्ड ऑफ कियोस का मेल उसको दिखाता है, जिसको देख के उसको यकीन नहीं होता, वो गुस्से में आग बबूला होने लगता है और मन में सोचता है लू फेंग लू फेंग लू फेंग तूने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया है। और इतना बोल के वो एनर्जी रिलीज करता है, समुद्र को 2 हिस्सों में बांट देता है। तभी दूसरा ऑफिसर आगे बढ़ते हुए बोलता है तो अब आगे क्या करना है। जिस पे पहला बोलता है उस लू फेंग ने सारा प्लान चौपट कर दिया है। मुझको नहीं लगा था कि सिटी लॉर्ड ने उसके लिए नियम बदलना है। बोलते पहला ऑफिसर बॉर्डर की ओर बढ़ता है वेंग को देखने के लिए, दूसरा भी उसके पीछे जाता है और जैसे वेंग के पास वो पहुंचते हैं देखते हैं कि बहुत सारे एलियन रेंज के बंदे पिटते रहते हैं कि वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। लेकिन तभी लू फेंग की आवाज आती है क्या हुआ, दुख हो रहा है, लेकिन सावधान रहना है, कदम आगे नहीं बढ़ाना है वरना तुम्हारे साथ भी यही होना है। इतना बोलते हुए लू फेंग उन एलियन इमिग्रेंट की ओर इशारा करता है, एक झटके में उनका खेल खत्म कर देता है। इमिग्रेंट ऑफिसर और गुस्सा होने लगता है, लू फेंग क्या तुम मुझको धमकी दे रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। जिस पे लू फेंग बोलते हैं खबरदार धमकी नहीं है, ट्राई करके देख लेना है, तभी तो पता चलने वाला है कि लता से तुम्हें मरना है कि मेरे बाकी जो लोग हैं उनके हाथों बली होना है। अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लेना है। जिसको देख के इमिग्रेंट ऑफिसर की तो हवा टाइट हो चुकी रहती है। लू फेंग बोलते क्या देख रहे हो, कोशिश करना करो वरना यहाँ से तुरंत पीछे हट लो। उनका सेकंड ऑफिसर बोलता है लॉर्ड लू फेंग माफ कर देना, किंग ग्रिली ने जैसा आपसे बात किया है वो थोड़ा सा सैड है इसलिए ऐसा हरकत कर रहा है, वरना उसका इरादा आपको बेइज्जती करना बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए माफ कर देना है और हमें यहाँ से जाने के लिए अनुमति देना है। और इतना बोल के वो तुरंत वहां से निकलता है। जाते हुए पहले ऑफिसर को भी इशारा कर देता है, किंग ग्रिली भी वहां से भाग जाता है। तो हमें सारे देश और सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी एलियन इमिग्रेंट इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे उन सबको भगाना शुरू कर दिया जाता है, जो कि वहां से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। फाइनली सारे भाग जाते हैं और सारे अर्थलिंग जश्न बनाने लगते हैं और इसके साथ पार्टी शुरू कर देते हैं, जिसको हर कोई एंजॉय करता है, हर कोई मजे करता है। लू फेंग भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय गुजारता है और फाइनली उनसे अलविदा लेके अब स्पेस पे एक और नए एडवेंचर पे निकल पड़ता है। फाइनली हमको उसका नया शिप दिखाया जाता है जो कि स्टार टावर के अंदर लू फेंग पाया रहता है, यानी छीना रहता है। देखिए बावड़ा खुश होती रहती है और बोलती है अच्छा वो स्टार टावर में तुम्हें ऐसा शिप मिल गया फाइनली, इसकी मदद से तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हो और अप टू 80 टाइम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो। और लू फेंग और इसकी मदद से मेटल प्लेट को भी आसानी से हासिल करके वहां से तुरंत भाग सकते हो। और इतना बोलते वो दुखी हो जाती है और बोलती रेन इंक स्टार शिप अब वो भी रिप्लेस हो चुकी है। लू फेंग बोलता है बावड़ा निराश नहीं होना है, टीचर के मैं ट्रेजर को कभी नहीं भूलने वाला है क्योंकि उनकी मदद से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। भले ही हमने अब दूसरा ट्रेजर शुरू कर दिया यूज करना, लेकिन वो कभी रिप्लेस नहीं होने वाले और उनको कभी मैं भूलने वाला नहीं हूँ। और जो अब नए ट्रेजर और इनटेज मिले उनकी मदद से फाइनली मास्टर के दुश्मन को हरा सकते हैं। तो अब समय आ गया कि उसका अंत करना है और मास्टर का रिवेंज पूरा करना है, जिसको सुन के बावड़ा खुश हो जाती है। फेंग आगे बोलता है और रही बात मेटल सर्च की, उसको कुछ समय के लिए हम लोग डिले कर सकते हैं, पहले मास्टर का रिवेंज कंप्लीट करना है। बोलते ही सीन बदल जाता है, हमको एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा सिंहासन में बैठा होता है, अपनी उंगलियों को फोड़ता रहता है और बोलता है चिल्लाओ चिल्लाओ मुझे मजा आ रहा है, हमारे दर्द भरी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, इसीलिए और जोर से चिल्लाना है। याद रखना है कि अगर मैंने ब्लड लॉर्ड प्लेनेट से तुम्हें यहाँ उठा के नहीं लाया रहता तो तुम्हारा घोस्ट ऑफ डीमन ब्लड टायर में अंत हो जाता, इसलिए चिल्लाओ, बहुत खुशी हो रही है और जोर से चिल्लाओ। इतना बोल के वो प्रेशर बढ़ाने लगता है, उन लोगों को दर्द में तड़पाने लगता है, कुछ को तो खत्म भी कर देता है और हंसने लगता है, बहुत ज्यादा इंजॉय लेने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे लू फेंग की आंखों का नजारा दिखने लगता है और वो अपने प्रेशर से दबाने लगता है और बोलता है एक राजा अपने लोगों को तड़पा रहा है और उनको मार रहा है, उनको गुलाम जैसे रख रहा है, ऐसा राजा राजा नहीं कहलाता है। तो सुन के वो चौंक जाता है, हवा में फ्लो करने लगता है। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसका छत टूट जाता है और आसमान में अंधकार में एक जगह ऊंजीला दिखने लगता है। और
और इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो धरती में गड़ जाता है और अपने घुटनों में आ चुका रहता है और उसका जो प्रेशर लोगों पे रहता है वो हट चुका रहता है। हर कोई उठने लगता है, वहां से भागने लगता है और लू फैंग सामने आ जाता है और वो बंदा लॉर्ड ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर आप मेरे को मारने की और खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लॉर्ड बोलिए। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ और इसी साथ रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज लाइक कर दो, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, प्लीज व्हाट्सअप जरूर ज्वाइन करो। घंटी बजाओगे तो नोटिफिकेशन मिल सकता है शायद, लेकिन व्हाट्सअप करोगे तो 100% मिलेगा। तो यार ज्वाइन करो, लाइक सब्सक्राइब घंटी। फिर से बोल रहा हूँ, छोटे चैनल को सपोर्ट कर दो अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जीसस के नाम पे, और कोई बचा है सब्सक्राइब की भीख दे दो।